नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। नल दमयंती का आख्यान चल रहा है, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। अभी तक हमने जो प्रसंग देखा वो आनंद का प्रसंग था, लेकिन किसी के भी जीवन में हमेशा के लिए सुख नहीं रहता है। सुख और दुख ये जीवन के चक्र के आने जाने वाले पहलू हैं। महाकवि भास लिखते हैं, चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य भक्ति। जैसे एक चक्र घूमता है ना, इसी प्रकार से व्यक्ति के भाग्य की पंक्तियां घूमती रहती हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। चलिए आगे सुनते हैं। कलयुग ने जैसे ही ये सुना कि दमयंती ने देवताओं की उपस्थिति में उनका अपमान करते हुए महाराज नल का वर्ण किया है, देवताओं को तो बुरा नहीं लगा था। उन्होंने तो ऊपर से इसको बड़ा आनंद का विषय माना और महाराज नल को वरदान दिया था। लेकिन कलयुग ये निर्णय करता है कि नहीं, इसका फल तो दमयंती को भोगना होगा। देवता लोग समझाते हैं कलयुग को कि ये ठीक नहीं है। हे कली, ये तुम्हारा विचार जो है, एवं गुणम नलो यो वै कामत ये छपि तुम कले। हे कली, इस प्रकार से महान गुणवान महाराज नल को जो तुम दुखी करना चाहते हो, ये योग्य बात नहीं है। किसी धर्मात्मा को परेशान करना कभी भी योग्य नहीं हो सकता है। लेकिन इसी का नाम कली है। कलयुग किसी की सुनता नहीं है, और जिनके सिर पे सवार हो जाता वो तो किसी की नहीं सुनते हैं। तो कलयुग में भी सतयुग वाले लोग मिल जाते हैं, त्रेता वाले लोग मिल जाते हैं, द्वापर वाले मिल जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कली की प्रधानता हो, ऐसे लोग ज्यादा पाए जाते हैं। कली निर्णय करता है, भ्रंशिष्यामि तम राजान ना भैम्या सह रंशते त्वम अपि अक्षान समाविश्य सहायम कर तुमर ऋषि। कलयुग ने द्वापर से मिला है और द्वापर से ये कहा है कि तुम्हारा समय चल रहा है। मैं पूरी तरीके से अभी सक्षम नहीं हूं, क्योंकि मेरा काल नहीं आया है, मेरा समय नहीं आया है, अभी कलयुग प्रारंभ नहीं हुआ है। इसलिए अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उस राजा को उसके राज्य से भ्रष्ट कर दूं, और जो भीम की पुत्री यानी कि दमयंती जो उसके साथ इतना प्रेम कर रही है ना, उसको भी मैं उससे वियुक्त करने में समर्थ हूं। द्वापर भी कलयुग की बातों में आ जाते हैं। देखिए, यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जब कोई गलत व्यक्ति कोई गलत कार्य करने के लिए आपके सामने प्रस्ताव रखता है ना, तो आपका मन बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाता है उसका साथ देने के लिए। और कोई अच्छा काम करने के लिए कहता है ना, तो आपको तरह तरह के विचार करने का मन होता है कि ठीक है यार, कल से ये काम शुरू कर देंगे। और गलत काम करना हो तो व्यक्ति उसी दिन जुड़ जाता है, और यही हुआ है। द्वापर ने उसका साथ दिया है, और कलयुग जो है अब इस उधेड़बुन में है, या इस प्रयास में है कि कब और किस प्रकार महाराज नल के अंदर वो प्रवेश करे। महाराज नल धर्मात्मा, प्रतापी, तेजस्वी, सर्वगुण संपन्न। बहुत समय चला गया, लेकिन कली को कोई ऐसा मौका नहीं मिलता है कि वो महाराज नल के अंदर प्रवेश कर पाए। एक दिन की बात है, कृत्वा मूत्रम उपस्पृश्य संध्या मन्वास्तनैषधा अकृत्वा पादयोः शौचम तत्रैनम कलिमा विशद। एक दिन की बात है, महाराज नल मूत्र त्याग करने के बाद, लघुशंका करने के बाद अपने हाथों को धोते हैं, आचमन करते हैं, लेकिन पाद प्रक्षालन नहीं करते हैं, पैर नहीं धोते हैं, और इसी प्रकार से संध्या वंदन करने के लिए बैठ जाते हैं। देखिए, हमारे यहां शुद्धि का कितना अधिक महत्व है। यदि व्यक्ति शुद्धता की इन सभी चीजों का ख्याल रखे तो उसको कभी कोई समस्या ही नहीं हो सकती है। लेकिन जब जब वो शुद्धता का आचरण नहीं करता है, तो कली की तरह, ये कली भी एक, जैसे आजकल वायरस चल रहा है ना, उसी प्रकार का वायरस है, और वो महाराज नल के अंदर प्रवेश कर जाता है। महाराज नल का दिमाग अब उनके काबू में नहीं है, कली के काबू में। उसी समय पुष्कर जो नल का भाई है, आसाद्य तू नलम वीरम पुष्कर पर वीरहा दिव्या वेत्य ब्रवीत राजा वृषेणेति मुहुर्मुहु। वो आकर के महाराज नल से कहता है कि हम लोग
धर्म द्यूत का आयोजन करते हैं, हम दोनों लोग चलो बैठ करके द्यूत खेलते हैं। चूंकि महाराज नल के सिर पे कलयुग विद्यमान था, महाराज नल इस चीज का स्वीकार करते हैं, और सिर्फ स्वीकार नहीं करते हैं, जब खेलना शुरू होता है तो जो पांसे हैं उसमें द्वापर स्वयं विद्यमान होता है, पांसों का रूप द्वापर लेता है। फिर तो क्या है, पुष्कर वैसे भी द्यूत निपुण था और ऊपर से पासे उसका साथ दे रहे हैं। इधर महाराज नल के सिर पे कलयुग सवार है, इसलिए वो किसी अन्य की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और द्यूत जब शुरू होता है तो एक के बाद एक दाव पुष्कर जीतता जा रहा है। ततः पौरजनाः सर्वे मंत्रिभिः सह भारत राजानम दृष्टुमागच्छन् निवारयितुम् आतुरम्। जैसे नगरजनों के बीच में यह समाचार गया है कि महाराज नल द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हारते चले जा रहे हैं, नगर के निवासी लोग मंत्रियों से मिलकर के दमयंती के पास जाते हैं और दमयंती से ये कहते हैं कि यही एक हमारे पास उपाय है, हम आपके पास बड़ी आशा लेकर के आए हैं, आप ही महाराज को द्यूत क्रीड़ा से रोक सकती हैं, अन्यथा वो समस्त राज्य और सब कुछ अगर हार गए तो इस राज्य पे पुष्कर का अधिकार होने के बाद हम उनके शासन में जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे ही दमयंती ये बात सुनती है, वो तुरंत उस द्यूत सभा में पहुंच करके महाराज नल को रोकने का बड़ा प्रयत्न करती है। हर तरीके से महाराज नल को रोकने का प्रयत्न करती है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, ताम तथा रुचिरा पांगिम विलपंतिम यथा तथा विदम आविष्टः कलिना राजय नाभ्य भासत किंचन। रोते हुए विलाप कर करके भी दमयंती ने जब महाराज नल को रोकने की कोशिश की, लेकिन कली जिनके सिर पे सवार है, ऐसे महाराज न तो दमयंती को कोई जवाब देते हैं, न उसकी एक बात सुनते हैं। इसलिए लिखा है, आविष्टः कलिना राजा नाभ्य भासत किंचन। एक प्रश्न का, एक बात का जवाब तक नहीं देते हैं, बस बैठे हुए उसी प्रकार से द्यूत खेलते रहते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक दाव हारते चले जा रहे हैं। दमयंती जब ये स्थिति देखती है, उसको आने वाली आपत्ति का एहसास हो जाता है। वो अपनी धात्री है उसकी बृहत सेना, उस बृहत सेना को बुला करके कहती है, सभी मंत्रियों से जाकर के सूचना दो कि महाराज नल की आज्ञा से आप सबको बुलाया गया है। सभी मंत्री वहां आकर के उपस्थित होते हैं। मंत्रियों से दमयंती मंत्रणा करते हुए ये कहती है कि आप लोगों को अगर कोई रास्ता दिखाई दे रहा है तो उस मार्ग का अन्वेषण कीजिए, किस प्रकार से इस द्यूत को रोका जा सकता है। सभी मंत्री अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं कि हमने तो प्रयत्न पहले ही कर लिया, उसके बाद हम आपके पास आए थे। ऐसे में दमयंती जो महाराज नल का सारथी है वार्ष्णेय, उसको बुलवाती है। वो अपनी धात्री बृहत सेना से कहती है कि जाओ जल्दी से वार्ष्णेय को बुला के लेके आओ। जब वार्ष्णेय जो कि महाराज नल का सारथी है वहां आकर के पहुंचता है तो दमयंती अत्यंत प्रेम से सूत मानय कल्याणी महत् कार्य उपस्थितम, जाओ जाकर के उससे कहना कि बहुत बड़ा कार्य आकर के उपस्थित हुआ है, वो तुरंत आए। जैसे ही वहां पे वार्ष्णेय आया है, अत्यंत मधुर वचन में दमयंती उससे कहती है, शरणम त्वाम प्रपन्नास्मि सारथे कुरु मद्वचः नहीं में शुद्धते भावा कदाचित विनिषेदपि। देखिए समय कैसा व्यक्ति को बदल देता है। जो महारानी है दमयंती, उसको जब अपनी आने वाली विपत्ति का एहसास हो गया है तो ऐसी स्थिति में उस सारथी को बुला करके उससे क्या कहती है, शरणम त्वाम प्रपन्नास्मि, हे वार्ष्णेय मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। यहां वो जो सारथी है नल का, उसको आज्ञा भी दे सकती है, लेकिन आज्ञा देने से वो कार्य नहीं होते हैं जो कार्य प्रेम से हो जाया करते हैं। इसलिए वो कहती है कि हे सारथी मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, तुम ही हो जो मेरा आधार बन सकते हो, तुम ही हो जो मेरे कार्य को सफल बना सकते हो। नलस्य दयितास्वान योजयित्वा मनोजवान इदमारोप्य मिथुनम कुंडिनम यातुमर्हसि। तुम महाराज नल के जो सबसे तेजस्वी घोड़े हैं, जो सबसे अच्छा रथ है, उसमें उन मनोजव घोड़ों को, मन की तरह दौड़ने वाले उन घोड़ों को जोतो और मेरी इन दोनों संतानों को, जो पुत्र और पुत्री है इंद्रसेन और इंद्रसेना,
उन दोनों को आप बिठा करके और कुंडिनपुर यानी मेरे पिता के यहां जाकर के छोड़ दो। मम ज्ञातुसु निक्षिप्य दारकौ स्यंदनौ तथा अश्वान सेमान यथा कामम वसवा यत्र गच्छतुम। वहां जाकर के इस रथ को और मेरी संतानों को छोड़ देना, इन घोड़ों को लेकर के तुम्हें जहां जाना हो। यानी ये अश्व, महाराज नल के वो अश्व जो वायु के वेग से नहीं मन के वेग से दौड़ते हैं, ये अश्व आपको इनाम में मिल रहे हैं। इस प्रकार से कहती है। तुरंत ही वार्ष्णेय जो नल का सारथी है, विश्वास पात्र है, वो उस रथ को जोड़ता है और रथ में उन बालकों को लेकर के सीधा कुंडिनपुर पहुंचता है। हयांस तत्र विनिक्षिप्य सूतो रथ वरम च तम। दमयंती ने कह दिया था कि घोड़े तुम्हें जहां लेके जाने हो चले जाना, लेकिन ऐसा कौन सा सेवक होगा जो ईमानदार हो और ऐसी स्थिति में वो ये चाहे कि हाँ मुझे ये मिल गया है तो मैं इसका लाभ ले लूं मौके का। वो बालकों को लेकर के जब कुंडिनपुर पहुंचा है तो बालकों को, उस रथ को और उन घोड़ों को भी वहीं कुंडिनपुर छोड़ देता है और दमयंती के पिता भीम से बातें करते हुए सारा समाचार बताता है कि किस प्रकार का आयोजन वहां चल रहा है। ये सारा समाचार सुन के दमयंती के पिता भीम जो हैं वो भी अत्यंत व्याकुल हुए हैं। इधर वो वार्ष्णेय जो है वहां से अयोध्याम जगाम नगरीम तथा अयोध्या नगरी के लिए निकल जाता है। उसको मालूम है कि अब नल के यहाँ वापस जाने का कोई अर्थ नहीं है और वहां अयोध्या के राजा उस समय ऋतुपर्ण हैं। उन ऋतुपर्ण महाराज के यहाँ जाकर के और अपना परिचय देता है कि मैं एक सारथी हूं और उसको वहां सारथी के रूप में राजा ऋतुपर्ण के यहाँ स्थान मिल जाता है। वो उस सेवक के कार्य में जुड़ जाता है। इधर महाराज नल धीरे धीरे अपना सब कुछ हार गए हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है। हृत राज्यम नलम राजम प्रहसन पुष्कर प्रवीण। जब सब कुछ उसके पास से चला गया तब पुष्कर हंसते हुए उनसे कहता है, द्यूतम प्रवर्तताम भूया प्रतिपाणोस्ति कस्तव। अरे भाई और कुछ दाव पे लगाओ, कुछ तो होगा तुम्हारे पास, अगर खेल सकते हो तो खेलो। महाराज नल जब कहते हैं कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो पुष्कर हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारे पास दमयंती बाकी है। शिष्टा ते दमयंती का सर्व अन्य जितम मया। और सब तो मैंने जीत लिया लेकिन अभी भी दमयंती आपके पास है। दमयंत्या पणम साधु वर्तताम यदि मन्य से। आप चाहें तो दमयंती को दाव पे लगा करके अपना सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हैं। पुष्करेणैव मुक्तस्य पुण्यश्लोकस्य मन्युना व्यदीर्यते हृदयं न चैनम किंचवत् अब्रवीत। पुष्कर की ये बात जब महाराज नल सुनते हैं ना तो उनका हृदय फट जाता है, अत्यंत क्रोध आता है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, एक शब्द भी वहां उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे यहां पे महर्षि बृहदश्व युधिष्ठिर को ताना दे रहे हों कि देखो अपना सब कुछ हार तो गए थे महाराज नल, लेकिन अपनी पत्नी को उन्होंने दाव पे नहीं लगाया था जिस प्रकार से तुमने द्रौपदी को दाव पे लगा दिया था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती हैं, लेकिन उन बातों के अर्थ तो बराबर पहुंचते ही हैं। इधर आगे कथा शुरू करते हुए बृहदश्व कहते हैं अब कुछ नहीं बचा, अपने सारे आभूषण सब कुछ उतार करके महाराज नल ने रख दिए हैं। एक बासा ही संविता, एक वस्त्र उन्होंने पहन रखा है। सुहृद शोक विवर्धना, हृदय में अत्यंत दुख और पीड़ा लेकर के निश्चक्राम ततो राजा त्यक्त्वा सुविपुलाम श्रियम, उस समस्त अपनी राज्यश्री का परित्याग करके वो वहां से बाहर प्रस्थान करते हैं। आगे उनके साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं इस कथा को हम अगली वीडियो में सुनेंगे। इतनी सी बात और सुन लीजिए कि पुष्कर पूरी नगरी में उद्घोषणा करवा देता है कि अगर कोई महाराज नल को अपने यहां आश्रय देगा या उनको भोजन पानी करवाएगा या किसी भी प्रकार का उनका साथ देगा, नले या सम्यगातिष्ठेत सा गच्छित वध्यताम मम, वो मेरे द्वारा वध उसका कर दिया जाएगा, वो मेरे द्वारा मृत्यु दंड प्राप्त करेगा। इस प्रकार से पुष्कर ने समस्त राज्य संपत्ति पे कब्जा कर लिया है और महाराज नल उस राज्य में से निकल गए हैं।
जैसा कि कहा कि आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।